Hi guys, today we will study about philosophies of teaching aptitude. So today we will deal with idealism, naturalism, pragmatism, rationalism, existentialism and Gestalt psychology. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आइडियलिज्म के बारे में। ये जो एस्पेक्ट है आइडियलिज्म का, ये सबसे ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है फिलॉसफी के साथ। आइडियलिज्म आइडियल वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका एक्चुअली मतलब होता है माइंड एंड सेल्फ। तो माइंड एंड सेल्फ को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ हम लोग का स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, तो इसमें सबसे एक कॉमन डेफिनेशन दिया गया है आइडियलिज्म में, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि गॉड जो है वो सारे क्रिएशन का सोर्स है, नॉलेज का सोर्स है, स्पिरिट और माइंड और रियलिटी के भी सोर्स गॉड ही हैं। तो इनके जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो मेन फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, वो है फ्रॉबल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद और श्री औरोबिंदो। इनके अलावा और भी हैं, बट ये जो है वो मेन है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेचुरलिज्म। ये जस्ट अपोजिट है आइडियलिज्म के। तो नेचुरलिज्म ऐसा फिलॉसफी है जो बिलीव करता है कि नेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर जो है वो इंटायर रियलिटी को दिखाता है। ये बिलीव नहीं करता है कि यूनिवर्सल माइंड है या फिर गॉड है। तो इनके हिसाब से जो नेचुरल मैटर है, नेचुरल फोर्स है या नेचुरल लॉज है, यही जो है वो मेन है। ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है, फिलॉसफी जो है, ये कहता है कि हमारा जो सेंसेस है यही गेटवे की तरह एक्ट करता है नॉलेज के लिए, और नेचर जो है वो सिर्फ इकलौता सोर्स है नॉलेज के लिए, और जो माइंड है वो नेचर के सबऑर्डिनेट में है। तो आप अगर आपको कोई काम करना है तो वो काम प्लेजरेबल होना चाहिए, नेचुरल सराउंडिंग्स के हिसाब से होना चाहिए। और अगर देखा जाए कि इनके मेन प्रोपोनेंट्स कौन है, तो वो है टैगोर, रोसियो और हर्बर्ट स्पेंसर। थर्ड जो मेन फिलॉसफी है वो है प्रैग्मेटिज्म। बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है प्रैक्टिस या फिर एक्शन। तो यहाँ पे फोकस किया गया है हमेशा एक वर्ड पे जो है यूटिलिटी, जो कहता है कि वट एवर इज़ यूजफुल इज़ गुड एंड वट एवर इज़ गुड इज़ यूजफुल। जो भी इस फिलॉसफी को मानते हैं वो ये मानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फैक्ट के हिसाब से चलता है। तो ये फोकस करता है एक्टिविटी पे बेसिकली। तो इनका मानना है कि जो ट्रुथ है वो आप क्रिएट कर सकते हो। कब? जब आप कोई चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, जब आप कोई काम करते हो, तभी आप ट्रुथ को क्रिएट कर सकते हो। ह्यूमन बींग्स के पास ऐसा एबिलिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व कर सकते हैं थ्रू लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड्स। इसके थिंकर्स थे जॉन डुई, मीड। ये लोग जो थे ये मेन एक्सपोनेंट्स थे। जो अभी तक हमने पढ़ा आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, ये जो थे ये तीनों मेन फिलॉसफीज़ थे, इम्पॉर्टेंट फिलॉसफीज़ थे। नेक्स्ट फिलॉसफी इज़ रैशनलिज्म, जिसमें कहा गया है कि सिग्निफिकेंट वेज है जहाँ से हम अपने कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को गेन कर सकते हैं। बट ये जो गेनिंग होता है, ठीक है, वो गेनिंग होता है थ्रू आवर सेंस एक्सपीरियंस। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आई हैव डेल्ट क्योंकि इससे कभी कभार एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशियलिज्म। इसमें बोला गया है कि अगर एक गुड एजुकेशन है तो वो इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है। तो अगर एजुकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप है तो यही है कि हम लोग को पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। इसके हिसाब से हर एक इंडिविजुअल जो है यूनिक है, और एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंडिविजुअल में डिफरेंसेस लाता है। तो अगर हमको अपना यूनिक क्वालिटीज़ को डेवलप करना है, अपने पोटेंशियल को हार्नेस करना है, अपने इंडिविजुअलिटीज़ को कल्टिवेट करना है, तो ज़रूरी है कि हम पढ़े, एजुकेट हो। तो द लास्ट टॉपिक इज़ जेसॉल्ट साइकोलॉजी। ये बिलीव करता है कि होल जो है इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एक ह्यूमन बॉडी है जहाँ पे ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है और बहुत सारा कुछ है। तो अगर हम कोई भी कंपोनेंट का ह्यूमन बॉडी का सम करते हैं तो ऑलवेज जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, चाहे आप कितने भी पार्ट्स का सम कर लो। तो ये क्यों? क्योंकि जो पार्ट्स है वो इंटर रिलेटेड है ईच अदर से, मगर वो मिल कर के ही आखिर में होल बॉडी बनाते हैं। इसमें अगर बोला जाए
तो ये थ्योरी जो है वो फर्दर ये बोलती है कि जो लर्निंग का ट्रांसफ़र है ये तभी बेस्ट अचीव होगा जब इंडिविजुअल अपने बेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड में रहेगा। ये जो जसॉल्ट साइकोलॉजी है ये कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता है जिसको हम लोग सिनर्जी कहते हैं। और सिनर्जी दो टाइप की है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव का एग्जांपल दूँ तो अगर आप 5+5 को 12 बोलते हो तो ये क्या है, सम ऑफ इट्स पार्ट इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन द होल। तो ये जो है ये पॉजिटिव सिनर्जी है। बट उसी को अगर हम ये कहें कि 5+5 = 8 और 6, तो इसको हम लोग नेगेटिव सिनर्जी का नाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।